तो आज हम एक डिफरेंट टाइप ऑफ वर्सेस बैटल को डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां हम सुपरमैन को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के ऑलमोस्ट सारे पावरफुल सुपर हीरोज के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कौन कौन सा मार्वल हीरो सुपरमैन को हरा सकता है और किस किस मार्वल सुपर हीरो को सुपरमैन हरा सकता है। एंड बिलीव मी, ये बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है और इसलिए वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना। हाँ, एक एक करके सुपरमैन को थॉर, कैप्टन मार्वल, डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन, स्कारलेट विच, हल्क सबके साथ कंपेयर किया जाएगा। बट इस वीडियो में बताई गई बातें सारा मेरा ओपिनियन है, इसलिए इसे ज्यादा सीरियस नहीं लेना और आप भी अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। सो मैं एमसीयू के सुपर हीरोज को 3 लेवल्स में ब्रेक करूंगा, जहां पहले हम लेवल 1 में नॉर्मल सुपर हीरोज, लेवल 2 में उनसे पावरफुल सुपर हीरोज और लेवल 3 में सबसे पावरफुल सुपर हीरोज को ऐड करके उनका कंपैरिजन करूंगा सुपरमैन के साथ। बट सबसे पहले मैं सुपरमैन की फीट्स और पावर्स का एक ब्रीफ रिवीजन मारता हूँ ताकि आपके दिमाग में रिफ्रेश हो कि डीसीईयू का सुपरमैन कितना पावरफुल है, जिससे आपको भी अपना ओपिनियन बनाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बात करें सुपरमैन की स्ट्रेंथ की, तो सुपरमैन इजीली शिप्स, रॉकेट्स, बिल्डिंग्स को लिफ्ट करने वाली स्ट्रेंथ रखता है और अर्थ के टेक्टोनिक प्लैनेट्स को भी मूव कर चुका है, जिनका वेट अराउंड 2.85 सेक्टिलियन टन्स था। नहीं समझे तो 2 के बाद 22 जीरोस लगाओ, कितना होता है उतना ही है ये नंबर। तुम लिखते लिखते थक जाओगे, अब खुद आइडिया लगाओ जो इस वेट को लिफ्ट किया होगा उसे सुपरमैन नहीं कहोगे फिर किसे कहोगे। सुपरमैन ने एक्वामैन और वंडर वुमन के पंचेस को रोका है, जिसमें एक्वामैन एक सबमरीन को लिफ्ट करने वाली स्ट्रेंथ पोजेस करता है और वंडर वुमन टैंक्स को, और उसके साथ साथ सुपरमैन ने मदर बॉक्सेस की यूनिटी को भी ब्रेक किया था, जिसे ब्रेक करने के लिए पहले इन्वेजन के टाइम ज़ूस की जरूरत पड़ी थी। बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो ड्यूरेबिलिटी वाइज सुपरमैन ने जनरल ज़ॉर्ड, डूम्सडे, वंडर वुमन के पंचेस को सर्वाइव किया है। अर्थ बेस्ड वेपन्स का उस पे कोई असर नहीं होता, जैसा हमने देखा बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के कोर्ट सीन में, जहां वो पॉइंट ब्लैंक रेंज पे एक बॉम्ब ब्लास्ट के साथ साथ एक फ्रीकिंग न्यूक्लियर मिसाइल को अपने फेस पे ब्लास्ट होने तक को सर्वाइव कर पाया था। इसके अलावा सुपरमैन वर्ल्ड इंजन को भी डिस्ट्रॉय कर पाया था, जो कि उसे एक्चुअली वीक बना रही थी। सुपरमैन इजीली स्पेस और वाटर में सर्वाइव कर सकता है विदाउट एनी डिफिकल्टी, और स्टेपनवुल्फ की गॉडली इलेक्ट्रो एक्स का भी उस पे कोई असर नहीं हुआ। तो वी ऑल नो कि ये बंदा फ्लैश को मैच कर सकता है स्पीड में, और वंडर वुमन के रिफ्लेक्सेस को मैच और उसे और पावर कर पाया था, जहां वही वंडर वुमन एक कैजुअल बुलेट टाइमर है। सुपरमैन के स्पीड के सामने वंडर वुमन, एक्वामैन और साइबॉर्ग तीनों फ्रीज हो गए थे, और एज वी नो फ्लैश लाइट स्पीड से ट्रैवल कर सकता है डीसीईयू में। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सुपरमैन भी लाइट स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। अभी तक तो किया नहीं है, बट मे भी फ्यूचर में कर ले। स्टेपनवुल्फ को धोते टाइम हमने देखा कि सुपरमैन के रिफ्लेक्सेस इतने फास्ट थे कि गॉड और ऊपर से 5000 सालों का एक्सपीरियंस रखने वाला आर्मी जनरल स्टेपनवुल्फ भी उसे छू भी नहीं पा रहा था, इतना फास्ट था सुपरमैन। बात करें सुपरमैन के हीट विजन की, तो सुपरमैन इजीली बिल्डिंग्स और स्टील को पिघला देने वाला हीट विजन पोजेस करता है, और आर्मर्ड कार्स और टैंक्स के साथ साथ बिल्डिंग्स और क्रिप्टोनियन शिप्स भी उसके हीट विजन के सामने पिघल गए थे। इसके अलावा सुपरमैन की और भी पावर्स है, बट आई थिंक आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि सुपरमैन गॉड से लेकर मॉन्स्टर्स तक से लड़ चुका है और उन्हें हरा भी चुका है। तो चले अब कंपैरिजन शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि हम लेवल 1 और लेवल 2 और लेवल 3 में सुपर हीरोज को डिवाइड करके उनका कंपैरिजन करेंगे सुपरमैन के साथ। तो सबसे पहले हम लेवल 1 एमसीयू सुपर हीरोज को लेते हैं, जिनमें हमारे पास ऐसे सुपर हीरोज है जिनके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, लाइक ब्लैक विडो, हॉकाई, स्टार लॉर्ड, गमोरा, फैल्कन, वॉल्क्री, कैप्टन अमेरिका, विंटर सोल्जर और भी बहुत सारे, और इन सब को सुपरमैन बहुत ही इजीली हरा सकता है। लाइक लिटरली इन सुपर हीरोज के किसी भी अटैक का सुपरमैन पे कोई असर नहीं होगा। अब तुम बोलोगे कि हॉकाई क्रिप्टोनाइट एरो लेके आएगा, तो क्रिप्टोनाइट थोड़ी ना बाजार में बिकता है कि हर किसी को मिल जाएगा। लाइक लूथर जैसे अमीर आदमी को भी पापड़ बेलने पड़े थे एक स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रिप्टोनाइट हासिल करने के लिए। वैसे मैं कैप्टन अमेरिका विद म्योलनिर, स्टार लॉर्ड की सेलेस्टियल फॉर्म को आगे डिस्कस करूंगा, टेंशन न लो। दूसरे लेवल पे है हमारे पास मिड लेवल सुपर हीरोज लाइक ब्लैक पैंथर, वॉर मशीन, शैंग-ची, स्पाइडरमैन, एंटमैन और विजन। तो देखो इस लिस्ट में स्पाइडरमैन के बगैर हर कोई दूसरा सुपर हीरो कुछ ना कुछ वेपन या टेक्नोलॉजी पोजेस करता है, इसलिए हम देखेंगे कि क्या सुपरमैन इनके टेक्नोलॉजी और पावर को और पावर कर पाएगा। तो पहले बात करते हैं वॉर मशीन की। तो आई डोंट थिंक सुपरमैन को ज्यादा परेशानी होगी रोडी के सूट को डिस्ट्रॉय करने में। वाइब्रेनियम तो पावरफुल है, बट ब्लैक पैंथर के सूट की ड्यूरेबिलिटी इतनी नहीं कि वो ऐसे पंचेस को सर्वाइव कर पाए जो कि टेक्टोनिक प्लैनेट्स को मूव
मूव करने वाली स्ट्रेंथ रखते हैं। लाइक हमने देखा कि ब्लैक पैंथर को किल मॉन्गर ने एक ग्रेनेड से नॉकआउट किया था ब्लैक पैंथर मूवी के पहले चेस सीन में। तो सुपरमैन का एक पंच काफी है तिचाला को नॉकआउट करने के लिए। बात करें एंटमैन की तो एंटमैन के पास दो वेज है अटैक करने का, एक तो जेंटमैन बन के और दूसरा अपना साइज छोटा करके। बात करें जेंटमैन की तो जेंटमैन बहुत ही ज्यादा स्लो है, इसकी वजह से सुपरमैन अपनी स्पीड से उसे इजीली पिछाड़ देगा और सुपरमैन कब उसे नॉकआउट कर देगा उसे पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि स्लो होने के साथ साथ जेंटमैन की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ही ज्यादा कम है। लाइक वो आयरन मैन और वॉर मशीन के कंबाइंड अटैक से ऑफ बैलेंस हो गया था। तो ये तो सुपरमैन है जिसका पंच भी सोनिक बूम प्रोड्यूस कर सकता है। बढ़ते हैं शैंग-ची की तरफ, तो शैंग-ची की पावर से उसके रिंग्स से, और सुपरमैन अपनी सुपर स्पीड से कब और कहां से उसकी रिंग्स को निकालेगा शैंग-ची समझ में नहीं पाएगा। और जितने टाइम में शैंग-ची रिंग्स को एक्टिवेट करता है उतने टाइम में सुपरमैन अपनी सुपर स्पीड से उसे हरा भी चुका होगा। या मैं क्लियर कर दूं कि क्या मैजिक DCEU के सुपरमैन की वीकनेस है या नहीं, ये अभी तक बताया नहीं गया है, इसलिए मैं यहाँ उसे इंक्लूड नहीं करूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम यहाँ पर मूवी वर्जन्स का कंपैरिजन करने वाले हैं। मतलब सुपरमैन को हमने लिया है DCEU से और मार्वल सुपर हीरोज को उनके मूवी वर्जन्स यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से। बात करें विजन की तो यस, विजन सुपरमैन को टक्कर दे सकता है और अकेला ऐसा सुपर हीरो है जो कि लेवल 2 के सुपर हीरोज में सुपरमैन के लिए थोड़ी सी परेशानी खड़ी कर सकता है। और वो परेशानी शुरू होती है विजन के इंटेंजिबिलिटी से, जिसकी वजह से सुपरमैन का हीट विजन पे काम नहीं करेगा। बट जैसा हमने देखा जैक स्नाइडर जस्टिस लीग में कि सुपरमैन ने जैसे स्टेपनवुल्फ के एक्स को फ्रीज ब्रेथ से वीक कर दिया, तो सुपरमैन भी यहाँ पे कुछ ऐसा ही कर सकता है, क्योंकि फ्रीज ब्रेथ इंटेंजिबल बीइंग्स पे भी काम करता है। और इसके अलावा विजन के हेड में लगे माइंड स्टोन की एनर्जी बीम को सुपरमैन अपने हीट विजन से काउंटर कर लेगा। अब आप कहोगे कि भाई वो तो एक इन्फिनिटी स्टोन है, उसे सुपरमैन कैसे काउंटर कर लेगा? तो भाई मेरे, हमने माइंड स्टोन के एनर्जी अटैक्स को सिविल वॉर में देखा था, और जितनी डिस्ट्रक्शन माइंड स्टोन के अटैक्स कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा सुपरमैन का हीट विजन कर चुका है। तो इसलिए मैं इन दोनों को यहाँ पर कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों कंपेरेबल है। और रही बात स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्पीड की, तो वहाँ सुपरमैन बहुत ही ज्यादा आगे है विजन से। सो लेवल 2 में भी कोई भी सुपर हीरो मेरे अकॉर्डिंग सुपरमैन को नहीं हरा सकता। सो फाइनली बात कर लेते हैं लेवल 3 यानी मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज इन MCU वर्सेस सुपरमैन की। तो लेवल 3 में हमारे पास हल्क, आयरन मैन, कैप्टन मार्वल, इवल डॉक्टर स्ट्रेंज, स्कारलेट विच, डॉक्टर स्ट्रेंज, इकरिस और थॉर। तो देखो, हल्क को MCU में एक जोक बना के रखा गया है, कभी उसे स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है तो वही अगले सीन में वो किसी से मार खा रहा होता है, वो भी बुरी तरह से, लाइक थॉर और थैनोस से। और कॉमिक्स की तरह हल्क स्मैश की वो इज्जत हमें MCU में नहीं देखने को मिली। सो यस, हल्क बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट सुपरमैन स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ और भी एबिलिटीज पोजेस करता है, जैसे हीट विजन, फ्रीज ब्रेथ, फ्लाइट और सुपर स्पीड। सो मेरे अकॉर्डिंग सुपरमैन MCU के हल्क को हरा सकता है विद मिड लेवल डिफिकल्टी, क्योंकि जब वो जनरल जॉर्ड या डूम्सडे जैसे बीइंग्स को हरा सकता है तो हल्क भी उसके सामने ज्यादा टाइम टिकने वाला नहीं। पर ध्यान रहे, मूवीज की हल्क की बात कर रहा हूँ, कॉमिक्स की नहीं। दूसरा बात करें आयरन मैन की, तो अपने पावरफुल सूट्स मार्क 50 और 85 में आयरन मैन सुपरमैन के सामने अगर आएगा तो हमें एक अच्छी खासी फाइट देखने को मिल सकती है, क्योंकि बाकी सूट्स को सुपरमैन इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। मार्क 85 कुछ टाइम तो चलेगा, बट सुपरमैन के सुपीरियर स्ट्रेंथ और फास्टर स्पीड के सामने आयरन मैन का आर्मर नहीं टिकने वाला। अब हाँ, अगर आयरन मैन के पास क्रिप्टोनाइट हो, कुछ जुगाड़ करके बैटमैन से ले लिया उसने ड्यू टू रिच सुपर हीरो ब्रो कोड, तो वो बात अलग है। बट नॉर्मली आयरन मैन का सुपरमैन को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सुपरमैन का हीट विजन इजीली आयरन मैन के सूट को डैमेज दे सकता है और अपने फास्ट रिफ्लेक्स से वो आयरन मैन के सारे अटैक्स को डॉज कर लेगा। अच्छा ठीक, अटैक्स लगने भी दो, फिर भी सुपरमैन पे उनका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। अरे ये बंदा डूम्सडे के हीट विजन को सर्वाइव कर पाया था, इसके सामने आयरन मैन के रिपल्सर्स क्या ही बिगाड़ सकते हैं। बात करें सुपरमैन वर्सेस कैप्टन मार्वल की, तो ये फाइट देखने वाली होगी, क्योंकि सुपरमैन DCU का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है और कैप्टन मार्वल केविन फेगी की, क्योंकि फैंस तो नहीं मानते उसे सबसे पावरफुल, बट अगर ग्राउंड स्केल पे देखा जाए तो कैप्टन मार्वल की फीट्स बहुत ही ज्यादा कम है कि उसे हम DCU के सुपरमैन के साथ कंपेयर करने बैठे। लाइक थॉर और रोनिन की शिप को डिस्ट्रॉय करने के बगैर उसने ज्यादा कुछ नहीं किया। अब देखो, स्पीड में ये दोनों बराबर है, क्योंकि कैप्टन मार्वल भी लाइट स्पीड से फ्लाई कर सकती है। अब इस बात की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है, पर जैसा हमें दिखाया गया है उसी के बेसिस पे बता रहा हूँ। बट सुपरमैन के रिफ्लेक्सेस कैप्टन मार्वल से बहुत ही ज्यादा फास्ट है। अगेन, कैप्टन मार्वल की कोई ऐसी स्ट्रेंथ फीट नहीं है जो कि उसे सुपरमैन के लेवल का बीइंग बनाए अभी के लिए। सो सुपरमैन कैप्टन मार्वल को भी हरा देगा, बट एक अच्छी खासी फाइट देने के बाद। इक्रिस और इवल डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस सुपरमैन पे
पे हमने सेपरेट वीडियोस बना के रखे हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फाइनली हमारे पास बचते हैं 5 सुपर हीरोज और ये 5 सुपरमैन को हराने का पोटेंशियल रखते हैं और उसे हरा भी सकते हैं। इन 5 सुपर हीरोज में आते हैं इवल डॉक्टर स्ट्रेंज, स्कारलेट विच, डॉक्टर स्ट्रेंज, सेलेस्टियल स्टार लॉर्ड और थॉर। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कारलेट विच और डॉक्टर स्ट्रेंज की। तो देखो ये दोनों मैजिकल बीइंग्स के पास इतनी एबिलिटीज है कि ये सुपरमैन को रिस्ट्रेन कर सकते हैं। और वैसे मैंने पहले ही कहा कि डीसीयू के सुपरमैन की वीकनेस मैजिक है या नहीं, ये हमें अभी तक नहीं दिखाया गया है डीसीयू में, तो इसलिए अभी इस बात पे फोकस नहीं करते हैं। स्कारलेट विच लिटरली थैनोस को हराने ही वाली थी और डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिकल और वाइड रेंज ऑफ एबिलिटीज और स्पेल्स उसे सुपरमैन को हराने में हेल्प करेंगी। अब एक छोटी बट मोटी बात मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि स्कारलेट विच और डॉक्टर स्ट्रेंज ग्लास कैनन सुपर हीरोज है, जिसका मतलब है कि वो आखिरकार नॉर्मल ह्यूमंस ही है। इसका मतलब उनके पास कुछ खास ड्यूरेबिलिटी नहीं है और इसी वजह से अगर सुपरमैन का एक पंच भी उन्हें पड़ा तो उनका नॉकआउट होना पक्का है। सो ये पॉसिबिलिटी कि सुपरमैन भी स्कारलेट विच और डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा सकता है को हम यहाँ पर रूल आउट नहीं कर सकते। मतलब इनकी फाइट कोई भी जीत सकता है, बट हाँ इतनी पावर्स है इन दोनों मार्वल सुपर हीरोज के पास कि ये सुपरमैन को हरा दे। बात करें थॉर की तो इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर सुपरमैन को कड़ी टक्कर देगा और उसे हरा भी सकता है, क्योंकि ये बंदा लिटरली स्टॉर्म ब्रेकर मिलने के बाद इनविंसिबल बन गया था। यहाँ तक कि थैनोस भी इसके सामने घुटनों पे गिर गया था। अब थॉर को एडवांटेज देगा उसका वेपन स्टॉर्म ब्रेकर सुपरमैन को हराने में, बट वहीं सुपरमैन के फास्ट रिफ्लेक्स और स्पीड को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसीलिए यस इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर सुपरमैन को हरा सकता है, बट सुपरमैन भी थॉर को हराने का पोटेंशियल रखता है। सो फाइनली बात करते हैं ऐसे 2 सुपर हीरोज की जिनके सामने सुपरमैन की नहीं चलने वाली, वो है सेलेस्टियल स्टार लॉर्ड और इवल डॉक्टर स्ट्रेंज। तो ये 2 सुपर हीरोज ऐसे हैं जिनके सामने सुपरमैन नहीं जीत सकता, क्योंकि स्टार लॉर्ड लिटरली सेलेस्टियल है जो कि इन्फिनाइट पावर्स होल्ड करता है, और वहीं इवल डॉक्टर स्ट्रेंज उसे सुपरमैन की वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है कि क्यों और कैसे सुपरमैन हार जाएगा इवल डॉक्टर स्ट्रेंज से। सो पूरे एमसीयू में सिर्फ कुछ गिने चुने ही सुपर हीरोज है जो कि सुपरमैन को हराने का पोटेंशियल रखते हैं, और ऑलमोस्ट सुपरमैन 90% ऑफ एमसीयू सुपर हीरोज को हरा देगा। वैसे आपको क्या लगता है कि सुपरमैन इन सुपर हीरोज को हरा सकता है या नहीं? अब अगर आप मेरे ओपिनियन से एग्री करते हो तो वेल एंड गुड, बट अगर अब आपका ओपिनियन मेरे ओपिनियन से डिफरेंट है तो हमें अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। और इसके साथ साथ हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आप इस टाइप का वर्सेस बैटल दूसरा किस कैरेक्टर पे देखना चाहोगे। अब ये तो हो गया इंडिविजुअल लेवल का बैटल, बट क्या सुपरमैन पूरे एवेंजर्स को हरा सकता है एक साथ? इस पे ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जिसे एंजॉय करने के लिए आप लेफ्ट वाली वीडियो और इवल डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस सुपरमैन पे वीडियो देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो।